नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। अपने खास कार्यक्रम में आज वाले हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। युवाओं से लेकर महिला और किसानों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस ने इस फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसमें सबसे खास वादा आईपीएल टीम का है। कांग्रेस पत्र में या कहें वचन पत्र में किसानों और महिलाओं पर फोकस दिखा है। पार्टी ने घोषणा, यदि कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनने पर 2,500 रुपए धान और गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। उपज 1,000 की क्विंटल देने का मिशन रखा गया है। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। वहीं महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की 1 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क और यूनिट आधी दर पर देने। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में उल्लेख किया है कि जय किसान ऋण कृषि ऋण माफी योजना है, उसको जारी रखा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। महिलाओं पर नारी सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए का और इंदिरा गृह ज्योति यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना का भी ओपीएस प्रारंभ करेंगे और किसानों को सिंचाई के लिए 5 खास पावर का विद्युत निःशुल्क गणना की बात भी कही गई है। और नारा दिया गया है कि कांग्रेस आएगी। वहीं इस वचन पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर हमले कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं है, महा झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी कांग्रेस ये थे जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए गए, जिसके लिए आज भाजपा का कहना है कि नौजवान को 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आज झूठ पत्र प्रस्तुत किया गया है। भाजपा ने कहा है कि इस झूठ पर जनता भरोसा नहीं करने वाली है। जनता की भाजपा जो कहती वह पूरा करती है, जो नहीं कहती उसे भी पूरा कर ली। बहना योजना दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन हमने उसे लागू किया है क्योंकि भारतीय जो कहती है वो करती है। हमारे आम जन से जुड़े 59 मुख्य को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 और 1290 वचन है। आज हम 23 मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। एक अलग पेपर बनाया है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, विश्वास के लिए। वचन पत्र बन और इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी आज तक लोग तरस रहे हैं। 5-4 हजार बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता ले वाली। वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और है। कहा जा रहा है कि यह वचन पत्र नहीं है, यह पत्र है। और जिस तरह से हम बात करेंगे मैनिफेस्टो की, हालांकि मैनिफेस्टो का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मैनिफेस्टो पर बात नहीं। वचन पत्र जिसे कांग्रेस ने जारी किया मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, कहा जा रहा है कि 900 वचन दिए थे 2018 के चुनाव में और अब 1290 वचन दिए। 59 बिंदुओं को शामिल किया गया। इस वचन पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पत्र है। वहां जो घोषणाएं की थी अपने 18 महीने की सरकार में, उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारे 2018 में की थी, दोबारा उनका जिक्र किया गया है। क्या है वचन पत्र की हकीकत, कितने वचन और इन वचनों के पीछे की सत्यता क्या है,
इन तमाम सवालों के लिए हम चर्चा हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज। पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। वचन कांग्रेस ने दिए हैं, जहां ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की गई है, किसान कर्ज माफी। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि किसान कर्ज माफी की घोषणा पहले भी आपने की थी, बिजली माफी की घोषणा और ऐसी अनेक घोषणाएं हैं, ऐसे वचन हैं जो पहले जिक्र किया था उनका इस जगह किया गया है। नया क्या कांग्रेस लेकर आई है वो बताइए। नए में क्या होना चाहिए, सबको चांद से ले ली जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मूलभूत सुविधा रखना। इन वचन पत्र में 1290 जी, उसमें महिलाओं के लिए है, हाँ, किसानों के लिए है, बच्चों के, बेरोजगार युवाओं के लिए है और किसानों को सबसे ज्यादा मतलब समाज के हर वर्ग के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डाल रखा है। और आपको एक बात बताते हैं, माननीय कमलनाथ जी ने आप जो वादे की बार बार बात कहते हैं, किसानों का साफ नहीं हुआ। आप ग्राउंड पे पूछ कर आइए कि किसानों का कर्ज माफ नहीं है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान भ्रमित, आप कितना मजाकिया शिवराज जी का एक सिस्टम है कि 2 घोषणाएं पूरी नहीं हुई और आपकी 100% पूरी हुई। मुख्यमंत्री इस समय भ्रमित हो चुके हैं। नितिन जी, मेरा एक सवाल में जो कहा गया है कि आईपीएल टीम बनाएगी यदि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो टीम सरकारी टीम होगी क्या? क्यों सरकारी होगी? वही तो पूछ रहा हूँ। क्या जो सरकार की योजना क्या ये शासकीय होती है? या आप खाद्यान्न वितरित करते हैं तो क्या सारों के लिए करते हैं? ये सभी योजनाएं जन कल्याण के लिए होती है, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मामला हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, कोई भी मंडल कमंडल जिला अध्यक्ष हम जुड़वाते हैं और उनको शासन की सुविधाएं देते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, हित के लिए काम करती है, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। 1200 में आप देखिए कि समाज के हर वर्ग के लिए है, चाहे किसान महिला का मामला हो और चाहे युवाओं का मामला हो। जनगणना का भी उल्लेख किया गया है, जातिगत जनगणना और ओपीएस का भी उल्लेख किया गया वचन पत्र में। बातों को लेकर के आपका नितिन जी वापस आऊंगा। सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आ रहा हूं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, ये बताइए कि यार कि ये महाझूठ का पत्र है। भाई बहुत अच्छी चीज है, नितिन जी कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आईपीएल की टीम मध्य प्रदेश की टीम खेलेगी आईपीएल में और बहुत सारी योजनाएं, किसान कर्ज माफी की योजना, किसानों को सारा, युवाओं को रोजगार भत्ता मिलने लगेगा, पढ़ाई की व्यवस्था बहुत, पढ़ो पढ़ाई योजना आ जाएगी, तो फिर लोगों नहीं पड़ेगी फिर तो मध्य प्रदेश में। देखिए सूरज जी, मैं बताऊं, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा इसलिए है क्योंकि 15 महीने में काट की हांडी वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने वस्तुतः अनुभव किया वास्तविक रूप में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर कांग्रेस ने वचन दिए थे, मुझे लज्जा आती है और कांग्रेस को लज्जा आना चाहिए अगर मैं आज मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न यक्ष प्रश्न खड़े करता हूं, अगर उनके जवाब कमलनाथ से मैं जवाब मांगता हूं, अगर वो जवाब आ जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बताइए, अगर बता दें 15 महीने की सरकार में जो आप कह रहे पढ़े पढ़ाओ योजना, पढ़े पढ़ाओ योजना, हमने तो 3.5 लाख से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप दिए हैं और 4 लाख से ज्यादा वृत्ति दी मेधावी छात्र योजना की और 70 लाख से ज्यादा साइकिल दी हैं और अब भी आए। अगर कांग्रेस बता दे अपने 15 महीने की सरकार में काट की हांडी वाली सरकार में लाभान्वित किया हो, अगर कांग्रेस बता दे हम 5 रुपए में दीनदयाल योजना देते हैं, भोजन देते हैं पूरे प्रदेश में 5 रुपए में और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम भोजन करा चुके हैं 15 महीने के कार्यकाल में, किसी एक गरीब को 5 रुपए में भोजन कराया हो। कांग्रेस बता दे कि किसी एक आदिवासी का पट्टा बना दिया हो, 3.5 लाख पट्टे निरस्त किए थे, कांग्रेस आदिवासी बहन को 1000
1000 रुपए देते थे बैगा भारिया सहारिया को, अगर कांग्रेस किसी एक का नाम बता दे कि उसने 1000 रुपए दिए तो मैं मान जाऊं। कांग्रेस अगर नाम बता दे कि एक न बना दी वो लखपति बेटी, तो ये सारी की सारी योजनाएं झूठी है। जिस प्रकार से किसान कर्ज 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज माफी करनी थी। और सूरज जी, ये देश गवाह है, देश के भगवान रूपी जनता साक्षी है, उसने भी देखा कि 2 वित्तीय वर्ष में कांग्रेस, लेकिन 2 वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ हुए और 70,000 का कर्ज माफ करने के लिए क्या 35 वर्ष के लग जाते? तो सोचिए 5 वर्ष, देखिए सूरज जी 5 वर्ष काट की आंडी तो जनता ने समझा। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कमलनाथ से और कमलनाथ के लोग, आवास योजना की बात, 2.5 लाख से ज्यादा आवास, कमलनाथ ने कहा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि मैचिंग ग्रांट का 40% जो राज्य को देना होता है, हैंड्स अप, असहाय की मुद्रा में, गिव अप की मुद्रा में, निशक्तता की मुद्रा वापस कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना। किस मुंह से कहते हैं? ने कहा कि ये चीजें यहाँ रही हैं। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान में, हालांकि आपने बहुत सारी चीजें वचन पत्र में रही हैं, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन रीना सक्सेना जी आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस कल्याणकारी वचन पत्र है हमारा, 1290 वचन हमने दिए हैं और इन वचनों को आने पर पूरा करेंगे। इनमें से वो कौन से वचन हैं जो आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में जारी कर सकती है? या देखिए, हमारा घोषणा पत्र तो पहले ही जी ने बुक कर दिया है, घोषित जी। हम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं फायदा, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का अगर विकास होना है तो हम समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा। शिक्षा के बाद तो ना तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के स्तर पर कोई काम किया, क्योंकि जो है वो किसी भी प्रदेश या देश को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जिसको ये सबसे नीचे रखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा से ले शिक्षा, सब पूरी शिक्षा का स्तर मायने रखता है। मगर शिवराज ने 22 बंद कर दिए। ऐसे ही कांग्रेस का जब शासन रहा तो भी उन्होंने शिक्षा के स्तर तक काम नहीं किया। कांग्रेस तो अभी कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ाओ योजना लाएंगे, हम छात्रों को पैसा बांटेंगे, 500 रुपए देंगे और 1500 रुपए देंगे। और भारतीय जनता पार्टी करे कि स्कूटी बांटी है, साइकिल बांटी है, गणवेश वितरण किया है। जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आदि स्कूलों को दुरुस्त करते हैं और उनको प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना, उनको गरीब बच्चों को लाने के लिए बसों की सेवा देते हैं, जैसा कि हम पंजाब मुफ्त सेवाएं, तो आपको कुछ बांटने की जरूरत नहीं है। ये कब बांटते हैं? जब नगर निगम का चुनाव आएगा तो बांटेंगे, विधानसभा का चुनाव आएगा तो बांटेंगे, सभा का चुनाव आएगा तो बांटेंगे, सरपंची आएगी तो बांटेंगे। मतलब बांटने की बात, मुफ्त पानी की बात करते हैं, मुफ्त बिजली की बात करते हैं, बांटने की बात तो आप भी करते हैं। साहब, टैक्स लेते हैं, टैक्स के बदले में जनता को सुविधा देते हैं। और हम मुफ्त में, हमारा दिल्ली बोर्ड और जल बोर्ड दोनों जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और विभाग दोनों ऊपर हैं, दोनों फायदे के चल रहे हैं। मगर यहाँ घटने के बाद भी हम घाटे में चल रहे हैं। जनता को जो ये कहते हैं कि हम 100 यूनिट देंगे, पूरे देश में पंजाब वो राज्य है, पूरे देश में पंजाब वो राज्य है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, पंजाब आता है, तो वहां मुफ्त क्यों बांटा जा रहा है फिर सब कुछ? जो कर्ज धीरे कम हो रहा है, आपने ये नहीं देखा? हाँ देखा, 15,000 करोड़ की देनदारी कम हुई है। करोड़ की देनदारी कम होने के बावजूद देश में सबसे टॉप पर है पंजाब। अरे लास्ट करोड़ रुपए पिछली सरकार किसकी थी? जी, कांग्रेस की। वहां पे 80,000 करोड़ का बिल दिया 7 दिनों में, कितना कर्जा है। ठीक है, तो ये लोग काम करते हैं, कर्जे के लिए जाते हैं, लेते जाते हैं, और चुनाव के दौरान रेवड़ी बांटते जाते हैं। ये जनता नहीं करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए काम करते हैं। इनकी नीयत कहीं भी साफ नहीं है। ये सिर्फ जनता देख रही है भारत की शीश महल कैसे बनाता है, तो आपके यहाँ से आऊंगा सत्यन जी आपके पास में, बिल्कुल इसके बाद आ रहा हूं। लेकिन अभी मैं शुक्ला जी चाहूंगा, 2 सवाल है मेरे। पहला, मध्य प्रदेश में 3,92,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। ऐसी स्थिति में ये 1290 वचन और ये घोषणाएं कितनी मायने रखती हैं? और पीएल जन कल्याणकारी घोषणा है क्या? वादे हैं, वादों का क्या जी है ना। वर्तमान में भी राजनीतिक दल हो जी, वो अपना मुख्य उद्देश्य समाज सेवा को छोड़ इन वादों की दुकान खोल के बैठा। आपस में होड़ चल रही है कि
कि जिन्हें फ्री की रेवड़ियां हम ज्यादा बांटेंगे कि दे ज्यादा बांटेंगे, जबकि जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं जैसे कि ये बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर कैसे करोगे, इस पर ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है ना। और आम आदमी को हमारे देश में कल्चर वही लाई है फ्री की रेवड़ियां बांटने का, ठीक, तो शिक्षा करना ही मैंने लगता है कि उचित होगा। दूसरी है आईपीएल का। जी सर, आईपीएल ठीक है कि उससे हमारे प्रदेश की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि बाहर से टीमें आएंगी, देश की भी आएंगी, बिताएंगी, कुछ हमारे युवाओं को एक स्पोर्ट्स के मामले में मौके, लेकिन इससे पूरे प्रदेश का जन कल्याण होने वाला नहीं है। पार्टियों को चाहिए, जैसे कि आज कांग्रेस ने है, उन्होंने अपने वचन पत्र में 59 विषयों को छुआ है, और उसमें 225 मुख्य बिंदु हैं, 90 उनके वचन हैं, 101 गारंटी है, ठीक है ना। सब एक जन परसेप्शन होता है, आप जो कहते हो क्या उसको आप चरितार्थ नहीं कर पा रहे हो, और जनता के बीच में आपकी छवि कितनी वचनों को लेकर, ये दोनों पार्टियों पर लागू होता है। चूंकि आज कांग्रेस पर बात करेंगे, पिछली जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जो इन किसान कर्ज माफी की घोषणा करी थी, निसंदेह प्रदेश के कुछ एरियो में किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन अधिकतर में आपकी घोषणा सुन के जो हमारा छोटा किसान था प्रदेश का, उस अपना जो उसका सालाना जो भी उसकी किस्त बनती थी उसने बनना दी। नतीजा क्या निकला, जहां जिसको 2 साल का 70 बनना था, उसको ब्याज मिल के 1,20,000 रुपए पहुंच गया। तो सिर्फ घोषणा से हमारे प्रदेश के जो किसान भाइयों का भला हुआ, ठीक। अब भविष्य में कितना होता है ये है ना, भविष्य के मन गर्त में छुपा हुआ है, आप भी देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो 101 गारंटी है नितिन दुबे जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले 11 गारंटी की बात हुई, क्योंकि हमने कर्नाटक का चुनाव देखा, कर्नाटक का चुनाव परिणाम देखा, फिर वहां का मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल गठन के बाद में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का बयान भी हमारे सामने कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रहे। जो गारंटी 5 गारंटी दी थी और 6वीं गारंटी दी गई थी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि मैं इन 5 गारंटी को पूरा करने की गारंटी देता हूं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बनी, आशीर्वाद दिए तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि बजट नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ये गारंटी अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे, स्थिति बनने की उम्मीद है क्या? क्या है, जहां सत्यता हो, जी, जहां निडरता होती है और जहां आंख में आंख मिलाने की बात होती है, वहां स्पष्ट बात की जाती है। खजाना आपका ही है, हजारों करोड़ रुपए आप कर्ज ले चुके हो, और आश्चर्य लगने के बाद आप कहते हो कि मैं चुपके से पैसे डाल दूंगा। को तो राजनीति में रहने का ही हक नहीं है। दूसरी बात, एक भाई साहब पार्टी के नेता कह रहे थे, जी सत्येंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, आदिवासियों को पट्टे, आप कह रहे थे महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और सशक्तिकरण करना। इनको जरा मैं वेग में लेके चलता हूँ। मध्य प्रदेश में जब महिला को बेगा सहारिया और भारिया जनजाति मैं कह रहा हूँ, मेरे पत्रकार नितिन जी, आपकी नई भूमिका देखी, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए तो, एक उसका बता दोगे नाम, एक आदिवासी बहन का जिसको 1,000 रुपए मिला हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। और कमलनाथ बता दें, मैं कह रहा हूँ, आप तो मेरे मित्र हैं, आपकी नई भूमिका स्वागत है, लेकिन ये कांग्रेस भयाक्रांत डरपोक के, जैसा कि नितिन जी एक बालिका को एक लाल लक्ष्मी बनाई। नितिन जी, नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का यक्ष प्रश्न जो खड़े सत्येंद्र जी आपने बात रखी, मैं ये आपकी बात मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे टाइम में भी बोला ना, तो मेरा जवाब तो सुनिए आप। बोलिए। मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण की और महिलाओं को ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया। दूसरा, अरे सशक्तिकरण की बात, आदिवासी खुलवाल साहब, आप महिला सशक्तिकरण के मित्र, आप सोचिए तो, आपने उस महिला सशक्तिकरण को, अपराधी को जो कह रहा है कि बड़ी उम्र के नेताओं के घर में परपुरुष आते हैं, उनकी महिला तृप्त रहती है, उस आदमी को टिकट दिया शिवपुरी से, पौड़ी से हटके। नितिन जी, उसको आपको हटाना चाहिए था। सुरेश राजे, जिनके ऊपर वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल में, उन व्यक्ति को टिकट दे रहे हो आप
जिनके ऊपर किस प्रकार के वायरल हो रहे हैं। आप सारे चैनल चलाया मेरे मित्र, और मैं जो बता दूं, सज्जन सिंह वर्मा जिनको टिकट दे रहे हो, जो महिलाओं को कहते हैं कि 21 साल मत करो, इनकी विवाह की उम्र 15 साल कर दो, क्योंकि बेटियां जो महिलाएं होती है उनमें मां बनने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार महिला वंदन करने वाले आप लोग हो। आप नारी सशक्तिकरण की बात तो आपसे बेईमानी लगती है। आपने उन अपराधियों को, जो सामाजिक अपराधी कहूंगा मैं, ये समाज का बहुत बड़ा अपराध किया आपने महिला जाति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा करके। मैंने अभी ये तो नहीं कहा कि कमलनाथ जी आइटम कहते थे या दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते थे, उस पर तो मैं आया ही नहीं हूँ। ठीक है। और प्रियंका वाड्रा ये कहती थी कि बच्चियां बेटियां बिकनी पहन के आ जाएं। या आपके शांतिलाल धारीवाल कहता है राजस्थान मर्दों का तो यहाँ बलात्कार तो होते रहेंगे। या रमेश कुमार जी, वो खबर हमने चलाई है बराबर जी। वो एक कहते हैं कि राजस्थान जो महिलाओं को आनंद लेना चाहिए। अगर मैं इस प्रकार का महिला अपराध करने वाले लोगों के मुंह से नारी सशक्ति सुन करके मेरा मन। सत्येंद्र जी मेरा एक सवाल है। सत्येंद्र जी, नितिन जी मेरा एक सवाल है। बार घोषणा की गई, पिछले बार राहुल गांधी आते हैं, मालवांचल में एक सभा करते हैं, गिनती गिनाते हैं तो 3 से लेकर 10 तक कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, और नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। हालांकि 10 दिन कर्जा माफ नहीं हो पाया, और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ लेकर के मंत्रालय जा पहली फाइल पे साइन करते हैं, वो होती है किसान कर्ज माफी की। बिल्कुल मैं जानता हूं इस बात को कि पहली फाइल पे, लेकिन किसानों की कर्ज माफी 10 दिन तक तो नहीं हो पाई। फिर एक सफेद फॉर्म आया, फिर एक पीला, फिर एक लाल फॉर्म आया। इस बार जो बात कही जा रही है, आपके वचन पत्र में शामिल है किसान कर्ज माफी, उसमें क्या सिनेरियो है? ऐसे ही कुछ फॉर्म है या सीधा सीधा है कि जिस किसान का जितना कर्जा है कांग्रेस की सरकार आने पर पूरा माफ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जी। गेहूं अधिकतम कीमत खरीदा जाएगा। 2600 रुपए की बात की गई, अधिकतम कीमत पे खरीद जाएगी जी। बिल्कुल, आपको मालूम है जी, है ना। ये सब बातें हैं। और पूरा जो है पत्र मैंने कितना बीच में नहीं बोले। ठीक है जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, बोला क्या 35 साल के लिए चुन के आई थी क्या कमलनाथ की पिछली बार की सरकार? देखिए, 2 रुपए के हिसाब से 2 साल में 5000 करोड़ कर पाए, 70,000 करोड़ की कर्ज माफी के लिए 35 साल लग जाते हैं। उनसे ये प्रश्न पूछिए सर, क्या 35 साल के लिए आते हो क्या, सदियों के लिए आते हो? संविधान में बदलाव करना पड़ेगा क्या मध्य प्रदेश के लिए? 35 साल के लिए क्या बात? सूरज जी, ये प्रश्न होना चाहिए। इनके पापों के कारण से हमने 2,500 करोड़ रुपए का ब्याज भरा है किसानों का। माननीय शिवराज जी की सरकार ने भरा है, जो ओवरड्राफ्ट हो गए थे किसान, जो उनका कर्जा हो गया था सोसाइटी पर, तो 2,500 करोड़ रुपए इनके पापों के कारण हमने भरा, ताकि हमारा ठीक है सत्येंद्र के माध्यम से। सत्येंद्र जी आऊंगा आपके वापस आऊंगा, नितिन जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रीना सक्सेना जी यहाँ जो बात आ रही है, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की हांडी थी नितिन जी, मानिएगा क्योंकि कांग्रेस ने छला है। सत्येंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास में, नितिन जी आपके पास भी आऊंगा, रीना से आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये जो बात कही जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि काट की हांडी थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम मिल पाया, हम नहीं कहे, हम कुछ जो करना चाहते तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश महिला, युवा, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, महिला पीड़न, ये सारे मुद्दे हैं। आप आम आदमी पार्टी जो लेकर आ रही है कि वो शिफ्ट है, वो पानी मुफ्त है, वो बिजली मुफ्त है। बिजली मुफ्त का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले लिया, कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है। अब इसके बाद में जनता को आप वाली हैं। देखिए, हम जो है कर्मचारियों को जो है जो कच्चे हैं कर्मचारी, उनको पक्कीकरण करेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में जगह बने और सरकारी नौकरियां देंगे, क्योंकि सरकारी तंत्र जब मजबूत होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। जो ये प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जिसको बहुत तेजी से बढ़ा है, वो जो है एक निश्चित वो नहीं है। अगर देश को, प्रदेश को स्थायित्व देना है तो सरकारीकरण जरूरी है। तो सरकारों की नौकरियां नहीं है, लोग ठेके पे रखे जा रहे हैं, तो उनका भी तो शोषण हो रहा है। जो रखे गए हैं और जो रख रहे हैं वो कमाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो तक एक तरीके से दोहन है जनता को। जी, एक बात होती है, आपने कहा कि यहाँ सरकारीकरण को बढ़ावा देंगे और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती संविदा पे उनको परमानेंट करेंगे, तो ये जो चीजें आएंगी तो नीतियों में बदलाव होगा। नीतियों का बदलाव होगा तो फिर सवाल खड़े होंगे कि जैसे शराब नीति में परिवर्तन किया गया किसी फायदा पहुंचाने के लिए, तो यहाँ नीति में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ भी तो सवाल खड़े होंगे। फिर
साफ ये लोग जो काम तो करते नहीं है, ये सिर्फ सवाल खड़ा करते हैं और जिसकी वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रोज डांट खानी पड़ती है। तो नतीजा ये कि ये इनकी नीयत काम करने की नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से डांट खाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वो करेंगे, जो आदेश होगा उस पे ये लोग विश्वास करते हैं। इनकी नियत जनहित के लिए काम करने के लिए नहीं है। बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। ठीक है रीना जी, आ रहा हूँ। रीना जी आ रहा हूँ, सत्येंद्र जी अपनी बात रखें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सूरज जी, मैं बताऊं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चरित्र और कांग्रेस का चरित्र आपने देखा, वहाँ दिल्ली में जाके एक होते हैं, यहाँ आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे में जूतम पैदा करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस दर कपड़े फाड़ने वाली राजनीति। और आज तक आप उन्हें दीदी आप सुन लीजिए, भूषण सिंह को अरे आप दीदी आप बताइए, संदीप तोमर की बात आनी चाहिए। आपका संदीप तोमर मंत्री रहा है और पता है उसने क्या किया? रेप किया, खाद्य मंत्री था, रेप का और शराब नशीला पदार्थ मिला दिया पानी में। और केजरीवाल जैसा आदमी, उसको शर्म आनी चाहिए आपके केजरीवाल को। क्या कहता है केजरीवाल कहते पूरी महिला जाति बोले नहीं सिम कार्ड बना रहे थे। आपका मंत्री आता है, शराब पानी में नाबाधक पदार्थ मिलाता है, बहन के साथ में रेप करता है और केजरीवाल उनका बचाव करते हैं। कैसे कि नहीं जी वो तो राशन कार्ड बनवा रहे थे, खाद्य मंत्री हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अरे धिक्कार है, शर्म, चुल्लू और पानी में डूब मरो आप लोग। आपके कारण इस समाज के अंदर व्यभिचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। इस प्रकार के बयान देने वाले जो कहते हैं कि वो राशन कार्ड बना रहे थे, जो कहते हैं लड़कियों को स्कूल में बिकनी पहन के आना चाहिए, बेटियों को, जो कहते हैं अपराध जो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस प्रकार के नेताओं के साथ बढ़ रहा है। और मैं बता दूं, मैंने बड़े एक्स प्रश्न खड़े किए और सूरज आपने भी कहा ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। कहा 2.5% शराब नीति में 2.5% कमीशन मिलता था ठेकेदार को, 12.5% किया, उसमें सारे जेल में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके अधिकार अपराध है, रीना जी तो जेल के अंदर जा रहे हैं। रीना सक्सेना जी, आपके नेतागण मंत्रीगण जेल में मसे हुए। ठीक है रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी, आप उनका बचाव कर रही हो। ठीक है रीना सक्सेना जी, ठीक है सत्येंद्र जी, पूरी महिला जाति के लिए कलंक है। रीना सक्सेना, सत्येंद्र जी आप बात पहले सत्येंद्र जी, आप विजय सिंगला को कहा है, विजय सिंगला जेल के पीछे आपके देखिए समय की भी सीमा है, समय की भी सीमा। सत्येंद्र जी, रीना सक्सेना जी, हमारे पास समय की सीमा। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम मुद्दे से नहीं भटके, मैं स्पष्ट कर दूं भाई, साफनाथ और देखिए समय की सीमा है और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर कायम रहेंगे। इनको तो ठीक है रीना सक्सेना जी, देश का विकास, सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। हम उसी मुद्दे पर कायम रहेंगे। ठीक है, जिसने जो किया है जनता देख रही है और जनता में जनता भगवान होती है, जनता निर्णायक होती है। ठीक है सत्येंद्र जी, रीना जी, सत्येंद्र जी, रीना जी, मेरा आग्रह है, समय की सीमा है और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर कायम रहेंगे। वापस आऊंगा आप सभी के पास में। ठीक है सूरज जी, समय तो मेरा था, कुश्ती करने आम आदमी पार्टी को आनंद आ रहा था। ठीक है सत्येंद्र जी, लक्ष्मण रेखा उसने क्रॉस की, एक बात यहाँ हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जन सवाल है, जनता की बात है। आज यदि शीश महल नहीं बनाया, 30-30 लाख का कमोड हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये आम आदमी का केजरीवाल ने बनाया है। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आयात कर रहे हैं, खुद ही डालो ना जेल में, विधानसभा में कहते थे, अब जेल में डालो। रीना जी, सत्येंद्र जी, मेरा आग्रह है, रीना जी, सत्येंद्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ, कृपया शांत हो जाइए। शुक्ला जी से उनका मंतव्य लेना है मुझे, कृपया शांत होइए। रीना जी कृपया शांत हो जाइए। दर्ज नहीं होता अगर सत्येंद्र जी वापस आपके पास में, शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी वापस आऊंगा आपके पास में, जेल जरूर जाएंगे। अगला जी, एक सीधी बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के परिदृश्य करें, तो आज चुनावी बजट की बात करें कि मध्य प्रदेश का जो बजट पिछले बार रहा है उस बजट की बात करें, 54% ज्यादा हम खर्च करते हैं अपनी आय से। मध्य प्रदेश में जितनी आय उससे 54% ज्यादा हम खर्च करते हैं। ऐसे में कैसे योजनाएं पूरी होंगी, कैसे घोषणाएं पूरी और कैसे वचन निभाए जाएंगे? सर सभी राजनीतिक दल, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब तक वो जिन्हें मुद्दे आधारित राजनीति नहीं करेंगे तब तक इसका बजट हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि इन्हें फ्री की रेवड़ियां बांटने से है ना प्रदेश का या देश का भला होने वाला नहीं है। अब चाहे वो बीजेपी ने बांटा है, आज उनके सामने आपने बताया 54 करोड़, इन्हें 54 करोड़ का करते हैं लोन ओवरड्राफ्ट हो रहा है। कांग्रेस एक नई टाइप की स्कीम लेकर आई है कि हम ये बांटेंगे, है ना। आम आदमी पार्टी तो बांटने के लिए ही बनी।
तो इन सब मुद्दों से हमारे प्रदेश का या देश का भला होने वाला नहीं है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि भी मुद्दे आधारित बजट अपनी स्कीमें लेकर आए, बजट लाएं, घोषणा पत्र लाएं। हमारे प्रदेश को जरूरत है रोजगार की। हमारे प्रदेश को सबसे अधिक जरूरत है महंगाई कम करने की। हम उपभोक्ता जी आरोन सत्यन जी, इन दोनों मुद्दों पे कोई भी पार्टी खुल के जनता के बीच में नहीं आना चाहती। सब चाहते हैं कि आप हमसे फ्री का मान लो और जिस दिन वोटिंग हो जाके हमें वोट डालो। सही है, ताकि हमारी सरकार बने, मजे करें। सही कहा आपने कि हम अभी उपभोक्ता है तो हमें उत्पादक राज्य बनना पड़ेगा। सत्यन जी चूंकि समाप्त हो चुका है, 30 सेकंड में अपनी बात रखें। मैं सूरज जी ये बता दूं, बहुत अच्छी बात कही शुक्ला जी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हर योजना में स्वावलंबी मूल पुट होता है। हमने कोई ऐसी पॉन्जी स्कीम नहीं देते जिससे कि इस प्रकार, देखिए अब जो अच्छे किसान है जिन्होंने ऋण नहीं लिया, बराबर टाइम पे चुकाते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता कांग्रेस की योजना से। और कर्जा माफी में कौन जॉन ओवरड्राफ्ट हो जिनने पैसा, तो इस प्रकार से अन्याय होता है। वो परजीवी वाला ये कर्जा लेकर के करना बेकार है करण पे। और हम स्वावलंबी बनाते हैं, 12,000 रुपए महीने हर महीने के साल भर दे रहे हैं, तो उससे स्वावलंबी बन रहा है किसान। इस प्रकार से हमने लाखों ये रोजगार दिए, 110 लाख युवाओं को रोजगार दिए, 67,000 करोड़ रुपए स्वावलंबी बना रहे हैं। आपने उनके 67,000 करोड़ रुपए ऐसे नहीं दे दिए, हमने 70 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है 110 लाख युवाओं को, और हम रोजगार GDP बढ़ा रहे हैं। और शिक्षा में 17वें स्थान से 5वें स्थान आ गया। क्योंकि हमारी समय सीमा खत्म हो चुकी है। करते हैं लोग। सत्यन जी ठीक है नितिन जी, सत्यन जी हमारी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं आप सभी से आग्रह हूं कि कार्यक्रम को हम विराम देंगे। नहीं है मध्य प्रदेश, कार्यक्रम को विराम दें क्योंकि समय की सीमा हो चुकी है। मध्य प्रदेश अब टॉप के राज्यों में आता है। ठीक है रीना जी, सबसे ज्यादा संपत्ति कमलनाथ। ठीक है, मेरा आग्रह है, देखिए अब मुझे कार्यक्रम का विराम करना है, नहीं चर्चा को विराम करना है। देखिए डेटा निकाल लो। ठीक है, मुझे ऑडियो गिराना सभी के ऑडियो गिराना पड़ेंगे, नहीं तो क्योंकि समय की सीमा हो चुकी है, समय हमें अनुमति नहीं और बिंदुओं पर हम चर्चा करें, इसलिए कार्यक्रम को विराम देंगे। चर्चा को विराम देंगे। नितिन दुबे जी, सत्येंद्र जैन जी, रीना सक्सेना के शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जब बात आ रही है कि वचनों की, तो वचन पहले भी दिए, कितने पूरे हो पाए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब जो दिया उनमें से कितने पूरे करने की बात कही गई थी, सरकार आई तो क्या पूरा हो पाएगा, जनता आस लगाए बैठी है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वचन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे झूठ का महापत्र कह रहे हैं। अब देखना है कि जनता कितना भरोसा करती है कांग्रेस के इस वचन पत्र पर। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।